गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गोविंद राधा गोविंद राधा जय गौरानिताय जय 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 प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्संग कृष्ण भावमूर्ति चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की उपस्थित भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 6 अध्याय 2 अजा विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। श्लोक संख्या 28। वृद्धो अनाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मया धुनो त्यक्त्वा अकृतघ्नेन नीचवत्। वृद्धो नाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मया अधुनो त्यक्त्वा कृतघ्नेन नीचवत्। वृद्धो नाथो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुनो त्यक्त्वा कृतघ्नेन नीचवत्। दोहराइए। नाथो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुनो। वृद्धोनादो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुनो त्यक्त्वा कृतघ्नेन नीचवत्। शब्दार्थ। वृद्धो वृद्ध, अनाथो जिनकी देख रेख करने वाला कोई न हो, पितरो अपने माता पिता, न अन्य बंधु जिनके कोई अन्य मित्र नहीं होता, तपस्विनो जिन्होंने बड़े कष्ट सहे थे, अहो हाय मया मेरे द्वारा, अधुना संप्रति, त्यक्तो त्यागे हुए, अकृतघ्न अकृतज्ञ द्वारा, नीचवत सबसे निंदनीय व्यक्ति की तरह। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की दोहराएंगे। मेरे माता पिता वृद्ध थे। आपके भी होंगे, है ना? आपके भी माता पिता वृद्ध होंगे, लेकिन ये अजामिल की बात चल रही है ना? मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। हाय एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की
एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति पर ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गौओं की देखरेख करने का उत्तरदायित्व होता है। यह हर का विशेषतया उच्च जाति के मनुष्य का कर्तव्य है। अजामिल ने वेश्या की संगति के कारण अपने सारे कर्तव्यों का परित्याग कर दिया। इस पर पश्चाताप करते हुए अब वह अपने को पूरी तरह पतित मान रहा था। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादांत गंडलिता श्री विशाखान्वितांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हुकं करोति वाचालं भंगुं लंघायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि। परमानंद माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम अजामिल जो पश्चाताप कर रहा है, वृद्धानाथो पितरो नन्य बंधु तपस्विनो अहो मयाधुना त्यक्त्वा कृतज्ञेन नीचव। वो कह रहा हूँ मैं कितना नीच हूँ। अरे मैं कितना कृतज्ञ हूँ जो अपने माँ पिता को मैं असहाय अवस्था में छोड़कर एक वेश्या के संग रहने लग गया। हाँ? तो हम देखते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हाँ? भगवान के भजन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं क्या कोई अपने बलबूते पर भगवान का भजन कर सकता है? नहीं कर सकता। अपने सामर्थ्य, अपने बल, अपने शक्ति और अपने सब कुछ लगा दे, लेकिन वह कर नहीं सकता। मतलब भक्ति करने के लिए हमें कुछ चाहिए, अपने बलबूते में दूसरे के सहारा चाहिए, है ना? किसी की कृपा चाहिए। कृपा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्तों की कृपा। हमने देखा है कि अजामिल पहले कितना दुष्चरित्र था, लेकिन जब चतुष्कुमारों का भगवान के संदेश सुना, भगवान की महिमा को सुना, तो वो
स्वतः ही सुधर गया, भक्तों की संगति करने से, भक्तों का संग करने से, उनसे सुनने से, तो उसका चित्त परिवर्तित हो गया। हाँ, तो भक्ति करने के लिए क्या कृपा की आवश्यकता है। आपने देखा है कृपा मतलब क्या होती है कि आपने देखा है कोई भिखारी, हाँ, बिल्कुल असहाय अवस्था में, बेसहारा, दीनहीन, लाचार और करुण पुकार के साथ किसी याचक के सामने आता है और कहते हैं बाबा कुछ दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। जब वो व्यक्ति उसको देखता है, हाँ, उसको देखता है तो उसके अंदर एक करुणा उत्पन्न होती है और फिर वो उस पर कृपा करता है। ये सामान्य सी बात है। हाँ, कृपा प्राप्त करने के लिए हमें असहाय होकर, हमारे बलबूते पे हम कुछ नहीं कर सकते, निसहाय होकर, दीनहीन बनकर और हमारे अंतःकरण से जब हम करुण पुकार करेंगे, कृष्ण को जब पुकारेंगे, भक्तों से जब प्रार्थना करेंगे, तब जाके कृपा मिलेगी। हाँ, अब ये कब कर पाएंगे हमें सब? प्रार्थना जब आती है, प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो हम देखेंगे हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना की है भगवान से। यहाँ तक कि एक आचार्य कहते हैं कि आप नरोत्तम दास ठाकुर की जो गीतावली, जो उन्होंने भजन लिखे हैं, उनकी पुस्तक खरीद लो और उसको आप सारे जीवन उसको पढ़ो और उसको जीवन में अपनाओ, तो आपको कृष्ण मिल जाएंगे। इतना पावरफुल है, मतलब ये प्रार्थना है। तो हम देखते हैं 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती है। हाँ, एक तो होती है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं 3 प्रकार की प्रार्थना होते हैं। संप्रार्थनात्मिका, संप्रार्थनात्मिका। हाँ, तो इसमें क्या होता है संप्रार्थनात्मिका, मतलब ये भगवान मन, इसमें भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा मन आप में आसक्त हो जाए। हे प्रभु, जिस प्रकार रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं युवना नाम युवती, जिस प्रकार एक युवती एक युवक की प्रति आकृष्ट होती है, वैसे मेरा मन आप में आसक्त हो जाए, आप में आकृष्ट हो जाए, आपकी तरह आकर्षित हो जाए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। दूसरी प्रार्थना है दैन्य बोधिका प्रार्थना। दैन्य बोधिका में क्या होता है, वो दीनहीन अवस्था में भगवान के सामने प्रकट होता है और कहता है कि हे प्रभु, मत्तुल्ये नास्ति पापात्मा, न प्रादीन कश्चन, परिहारे में लज्जा में किम भव पुरुषोत्तम। हाँ, वो कहता है मत्तुल्ये नास्ति पापात्मा, हे प्रभु मेरे समान कोई पापी आदमी संसार में नहीं है। हाँ, मत्तुल्ये नास्ति पापात्मा, न पराधीन कश्चन, मेरे समान अपराधी और कोई नहीं है। हाँ, परिहारे में लज्जा में, हाँ, मैं इतनी लज्जित हो रहा हूं कि उस कारण में आपके समक्ष भी नहीं आ सकता प्रभु। हाँ, किम ब्रुव पुरुषोत्तम, हे प्रभु मैं उस लज्जा के कारण आपको अपने कर्मों को मैं कह भी नहीं पा रहा। हाँ, तो ये होती है दैन्य बोधिका प्रार्थना में भक्त प्रार्थना करता है। हाँ, और तीसरी होती है लालसामयी प्रार्थना। हाँ, उसमें वो शाश्वत सेवा की आशा करता है कि वो दिन कब आएगा। हाँ, वो दिन कब आएगा कि मैं प्रभु आपके चरणों में, आप मैं वृंदावन में वास करूंगा। वो दिन कब आएगा जो मैं यमुना के किनारे बैठकर आपका भजन करूंगा और आपकी लीलाओं का मैं दर्शन करने के योग्य होऊंगा। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। हाँ, क्योंकि अब प्रार्थना कब करेगा कोई भी व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरत ऋषभ, कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते, और क्यों नहीं आते भाई, 4 ही प्रकार के क्यों आते? हाँ, भगवान कहते हैं, शास्त्र में कहा गया महाप्रसादे गोविंदे, क्या नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वृतम राजन विश्वास नेव जायते, कि दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं आते, क्योंकि उनकी पुण्य
कम है। उनको प्रसाद, भगवान के प्रसाद, गोविंद और गोविंद के नाम, वैष्णव और संत में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। उनके पुण्य कम है, इस कारण वह मेरी शरण में नहीं आ पाते। हाँ, तो फिर तो शरण में आते हैं, तो शरण में कैसे आएगा कोई भी व्यक्ति, कैसे आएगा शरण में? हाँ, जब आए कैसे आएगा कि वो अपने को नीचहीन और दीन और असहाय समझे। अरे अपने को वह समझे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जब वो ऐसा समझेगा, ऐसा अंतकरण से वो महसूस करेगा, हाँ, तब उसके हृदय से एक पुकार निकलेगी। हाँ, तो यहां पर जो प्रार्थना कर रहा है अजामिल, वो है दैन्य बोधि का प्रार्थना कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है मत्तुल्य नास्ति पापात्मा, कि मेरे समान ऐसा कृतज्ञ इस संसार में और कोई नहीं है। हाँ, जो अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर एक वेश्या का संग करने के लिए चला गया। हाँ, वो पश्चाताप कर रहा है। हाँ, तो कब जो अंतकरण से उसको गलानी हो, हाँ, उसके चित्त में गलानी हो, अनुताप हो और पश्चाताप हो, तब जाके वह प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना इतनी आसानी से थोड़ी निकलती है। हाँ, जब कोई भिखारी मांगते है तो वो पूरे, जब उसकी पेट चिपक जाता है बेचारे का, हाँ, जब खाने को 3-4 दिन से कुछ मिला नहीं, वो बोल नहीं रहा था किसी से, लेकिन आज वो विवश हो गया, अब वो सहन नहीं कर सकता सुधा को, इसलिए वो किसी के सामने बिल्कुल करुण, बिल्कुल दीनहीन असहाय प्रदर्शित करेगा अपने को। जब जाके वो करुणा प्रदर्शित करेगा, वो अपने को दीनहीन बताएगा, तो सामने वाला जब उसको दृष्टिपात करेगा, उसको देखेगा, तो उसके हृदय में करुणा उदय होगी और उस पर कृपा करेगा। हाँ, तो इस प्रकार जब प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान के भक्तों से, हाँ, तब जाके हमें कृपा प्राप्त होगी। हाँ, कृपा तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो मुञ्जानेवात्मकृत विपाकम कृत्वा कपूर्भि विद्धं नमस्ते जीवेत यो समुक्तिदाय। हाँ, वो कहते हैं कि कृपा की मैं याचना तो करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं है कि कृपा होगी। वो ये चाह नहीं करेगा कि प्रभु आपको कृपा करनी ही पड़ेगी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, दिख नहीं रहा आपको? हाँ? कोई भिखारी आगे गए, अरे तुम्हें दिखता नहीं, कितनी 1 घंटे से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भूखा हूं, देख ही नहीं रहा तू? नहीं है प्रभु, आपकी, मैं तो अपने दीनहीन अवस्था में आपसे प्रार्थना करूंगा, अब आपकी इच्छा है कि आप कृपा करो या नहीं करो, बस मैं तो बस अपना कार्य में करूंगा। कर्मण्यवाद अधिकार से महाफल से कदाचित। हाँ? मेरा कर्तव्य है कर्म करना, मुझे जो बताया गया है मैं वो करूंगा, अब मुझ में कृपा हो या न हो, इसमें मैं आपको दोषारोपण नहीं करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार जब अब हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने कितने कितने सॉन्ग लिखे हैं, कितने कितने भजन गाए हैं, हाँ, भगवान से कृपा करने के लिए। प्रभु जी ने कल भजन गाया था, गोपीनाथ, हाँ, मम निवेदना, हमें तो दीनहीन हूं, मैं असहाय हूं, मेरी कोई ये नहीं है शक्ति और बल सामर्थ्य कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं, आपका भजन कर सकूं, आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं, मेरा कोई ये नहीं है, सामर्थ्य शक्ति नहीं। हाँ, तो हम देखते ये नरोत्तम दास साहब कहते हैं, हाँ, हरि हरि विफले जन्म घोड़ाई मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाए। हाँ, वो कहते हैं हरि, हाँ, मैंने इस संसार में मनुष्य जन्म लिया, हाँ, लेकिन मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। हाँ, अरे जानिया सुनिया विष खाए। हाँ, मैंने जाना, संत महंत, हाँ, सभी शास्त्रों से मैंने जाना, वो कह रहे थे बेटा ये विषय 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 मत खा, लेकिन उठा के
ठीक है, वो कह रहे थे ये विषय, ये विषय, ये विषय, फिर मैंने जानिया सुनिया विष खाए, जान बूझ के मैं विष खा गया। हाँ, मनुष्य जन्म पा गया। हरि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हाँ, जैसे हम देखते हैं, अभी आपने जो सॉन्ग गाया उसमें कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजीनु दुख कहिबे कहाँ रे। हाँ, कि ये मनुष्य जीवन मुझे इस संसार में जो दुर्लभ है वो मुझे मिला। हाँ, वो मिलने के बाद मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया। हाँ, मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने कृपा की याचना नहीं की। हाँ, मेरा जीवन निरर्थक हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो ये जीवों की स्थिति बता रहे हैं, हमारे आचार्य जीवों की स्थिति बता रहे हैं कि हमने संसार में जन्म लिया। हाँ, और इतना इतना जो दुर्लभ है मानव से, लब्धवा दुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम नित्यम अपि धीर। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। हाँ, उसको हमने प्राप्त किया। हाँ, और फिर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, हमने किसी संत साधु का संग नहीं किया, हमने कृष्ण से कभी याचना नहीं की, हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की। हाँ, हमारा ये जीवन ऐसे ही निकल गया। हाँ, तो इस प्रकार ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर आज के श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो पश्चाताप कर रहा है। हाँ, कोई व्यक्ति पाप करता है, कोई व्यक्ति पाप करता है, थोड़ा छोटा छोटा पाप करता है ना, छोटे छोटे पाप करता है, तो उसके अंदर से गलानी होती है, तो अंतःकरण से एक आवाज आती है कि ये बुरा है, इसको मत करो, बार बार। लेकिन फिर भी वो पाप की क्वालिटी बढ़ाता जाता है, उसका लेवल बढ़ाता जाता है। फिर छोटा छोटा करता था, अब बड़ा करने लग गया, फिर भी आवाज आ रही है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसके अंतःकरण से आवाज आना बंद हो जाए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इससे पतित कोई हो ही नहीं सकता। यदि हमारे पाप हम कोई कार्य करे और कोई अंतःकरण से गलानी न हो, हाँ, अंतःकरण से पश्चाताप न हो और अंतःकरण से अनुताप न हो, ये उस साधक के लिए बड़े ही दुर्भाग्यशाली क्षण है कि ऐसा क्षण कभी ना आए उसके जीवन में कि हम कोई पाप कर्म करें और हमारे अंतःकरण से गलानी ना हो। हमने हमारी जो आत्मा की आवाज है उसको यदि हमने बंद कर दिया, वो आवाज उठना ही बंद हो गई। हाँ, ऐसा क्षण कभी नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, ये बड़ी ही पतित अवस्था है हमारी कि यदि ऐसा क्षण हमारी जिंदगी में आ जाए। हाँ, कहते हैं महाभारत में, कहते हैं पापम कुरन पाप व्रत पापस्य अंत न गच्छसि तस्मात् पुण्येयत कृतुम विजयेत पाप कर्म। कहते हैं कि पापम कुर्वन् पाप व्रत, यदि पाप करने से हमारी पाप वृत्ति बढ़ जाए और हमारे अंतःकरण से आवाज ना आए, तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। हाँ, कि पश्चाताप नहीं हो रहा है, आत्मगलानी नहीं हो रही है। हाँ, तो ये पापस्य अंत न गच्छसि, और पाप का कोई अंत भी नहीं हो रहा है, हम करते ही जा रहे हैं, गलानी नहीं हो रही है, फिर तो क्या सामान्य बात बन गई ना। हाँ, फिर हम पछताएंगे नहीं, हमें वो सहज कार्य लगेंगे। हाँ, हम उससे घबराएंगे नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तस्मात् पुण्यते कृतम, इसलिए हमें इतने पुण्य करने चाहिए। हाँ, हमें इतने पुण्य करने चाहिए, विजयत पाप कर्म, जिससे हम पाप कर्म पर विजय प्राप्त कर सके। विजयत पाप पाप कर्म, पाप कर्म को हम विजय प्राप्त कर सके, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। कौन से पुण्य, भक्ति करने के लिए कौन से पुण्य चाहिए, भक्तिकृत पुण्य, न कि सामान्य पुण्य। हाँ, पुण्य, कोई सामान्य पुण्य से कोई भक्ति करेगा ये निश्चित नहीं है। हाँ, कौन से भक्तिकृत जो पुण्य है वो करेंगे, तब जाके हम पाप की जो प्रवृत्ति है उससे हम
निवृत्त हो पाएंगे, नहीं तो संसार में फंसे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पर अनुताप होना चाहिए। वास्तविक अनुताप क्या है? वास्तविक अनुताप है कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हाँ, भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैंने आपके भजन, इस संसार में मैंने जन्म लिया और मैं ठीक से आपका भजन नहीं कर सका, हाँ, मेरा भजन ठीक से नहीं हो सका। सब तो मैंने संसार को ठीक ठीक से पालन किया, संसार की ठीक से प्लानिंग की, लेकिन मैं आपका भजन ठीक से नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा अनुताप है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें। हम देखते हैं कि वास्तव में पाप की परिभाषा क्या है, पाप क्या होता है? हाँ, बड़े बड़े शास्त्रों में बड़ी बड़ी व्याख्या दे रखी है पाप। हाँ, तो सामान्य व्यक्ति कहेगा महाराज आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो जानते नहीं पाप क्या होता है। हाँ, तो पाप क्या है वास्तविकता में? पाप क्या है कि जिस कार्य को करने से, जिस कार्य को करने से हमें गलानी होती हो, हमारे चित्त में गलानी होती हो, और जो कार्य करने से हमारे माता पिता गुरु संत और जो समाज है वो सुनकर दुखी होता हो, हाँ, और जिस कार्य को करने से अपना अहित होता हो, अपना अनिष्ट होता है, और जिस कार्य से करने से दूसरों को भी अनिष्ट होता है, वो पाप है। हाँ, हम उस कार्य को छुप कर ना करना चाह रहे हो, हम सबके सामने करना चाहे, हाँ, नहीं तो वो अरे पुण्य क्या है? तो इसका उल्टा है। हाँ, जो हमारे चित्त में जिस कार्य को करने से प्रशंसा होती हो, हाँ, और माता पिता गुरु संत और समाज सुनकर सुखी होता हो, हाँ, और हमारे चित्त अपना अनिष्ट नहीं होता हो जिससे, और दूसरों का कोई कष्ट नहीं पहुंचता हो, और हम जिसको छुप करना करना चाहे वह पुण्य है। हाँ, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म, पाप की जो प्रवृत्ति है, तो आज हमने देखा कि जैसे ही अजामिल ने भक्तों को संग किया, भक्त संग किया, तो उनके अंदर अनुताप हो रहा है, एक पश्चाताप हो रही है, आत्मगलानी हो रही है। अब प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में कह रहे थे कि ये शुद्ध भक्ति का ही यही मानक है, विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना। यदि हम पश्चाताप, हमारे अंतकरण से गलानी हो रही है, हाँ, हमारे अंतकरण से ताप हो रहा है, तो इसका मतलब हम उसके योग्य हो गए। मतलब अब ये कब होगा? कि जब कोई व्यक्ति विनम्र होगा, जब वो स्वीकार करेगा कि मैं गलत हूं। अब स्वीकार कब करेगा? जब विनम्रता आएगी। हाँ, कब आएगी? भगवान कहते तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान बुद्धि देंगे, फिर उसको जब संतों का संग करेगा वह, हाँ, भगवान की कथा सुनेगा, तो भगवान उसको बुद्धि देंगे, उससे वह अपने जो पूर्व कर्म में किए हुए जो पाप कर्म है उनके प्रति वह सचेत होगा, और उनका अवलोकन करेगा। वो उनको देखेगा कि मैंने क्या क्या, ये नहीं कि यार वो तो पहले कर दिया, अब देखने से क्या मतलब, मैं तो मस्त हूं, मैं तो आनंद में हूं, हाँ, मैं तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूं, अब मुझे किसी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो उसके जीवन में कभी भी अग्रसर नहीं हो सकता, वो कभी भी भक्ति कार्य में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कितना ही प्रयास करे, यदि वो अपना आत्मावलोकन नहीं करता है। हाँ, वो नहीं देखता है कि मेरी क्या स्थिति थी, हाँ, वो अपनी स्थिति को सदैव स्मरण रखता है, हाँ, और उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो तीव्र गति से भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर पाया, हाँ, यदि उसको आत्मगलानी नहीं हुई, वो अपने पूर्व किए हुए बुरे कर्मों को स्मरण करके सुधारने का प्रयास नहीं करता, तो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, हाँ, उसकी प्रोग्रेस कभी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमें पश्चाताप, विनम्रता, हाँ, महाप्रभु कहते हैं ना, हाँ, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयं कीर्तनीय सदा हरि। चित्त से कब प्रार्थना निकलेगी? हाँ, कब प्रार्थना आएगी? जब हम तृणादपि होंगे, हाँ, हम विनम्र होंगे, हम अपने आप को नीच, हीन, अधम, असहाय, लाचार मानेंगे, हाँ, जब हमारे अंदर से एक अंतकरण से एक प्रार्थना, प्रार्थना ही तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये एक प्रार्थना ही तो है। हाँ, यही तो प्रार्थना करते हैं हम।
हम प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कब होगी? वास्तविक प्रार्थना, ये प्रार्थना हम कर तो रहे हैं लेकिन अंतःकरण से नहीं निकल रही है। ये हम बाहर से प्रयास कर रहे हैं, अंतःकरण से कब निकलेगी? जब हम जब हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करेंगे। हाँ, जब हम स्वीकार करेंगे कि हम अधम हैं, हम श्रेष्ठ नहीं है, हाँ, हम नीचे, हम देखते बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए, हाँ, वो अपने आप को तुच्छ मानते थे, अपने आप को असक्षम मानते थे, अपने कभी भी नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हाँ, हाँ, सोचो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इतने श्रेष्ठ विद्वान पंडित होते हुए भी, हाँ, जब कश्मीरी पंडित उनसे आया क्या करने? शास्त्रार्थ करने, तो कहते हैं अरे हम आपके योग्य नहीं है, हमें कोई योग्यता नहीं है, हमें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, हम नहीं करते। अरे हमारे सामने कोई आ जाए, हमने कोई थोड़ा सा ज्ञान मत मात्र रंच मात्र ज्ञान थोड़ा सा पढ़ा हो हमारे हृदय में, तो कोई आ जाए और छेड़ दे तो हम उड़ा देंगे, हैं? तो ये है हमारी आदत। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आज अजामिल को क्या हो रहा है, तो हमें अनुताप करना चाहिए। कृष्ण, मैंने संसार को महत्व तो दिया है लेकिन आपको मैं महत्व देना भूल गया। जो कार्य मुझे करना था इस संसार में आकर, वो कार्य मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अजामिल पश्चाताप कर रहा है, हाँ, वो दैन्य बोधि का प्रार्थना कर रहा है, हाँ, वो अनुताप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। और पश्चाताप करने से प्रभात लिखते हैं 19:1 में कि पश्चाताप करने से क्या होगा? उसके अज्ञान का समूल रूप से नाश हो जाएगा। जब अज्ञान नाश हो जाएगा तो ज्ञान का प्रकाश आएगा। हाँ, तो कहते हैं कि जब पश्चाताप कोई करता है तो पश्चाताप की अग्नि में, इसमें क्या नाम, जड़ व्रत के प्रसंग में प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई पश्चाताप करता है तो उसके जो पूर्वत पाप कर्म है वो पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो ये पश्चाताप करने से पाप कर्म जल के भस्म हो गए, तो इससे क्या हुआ कि हम एक भूमिका तैयार कर रहे हैं। आप कहोगे कि अजामिल से पहले भगवान नारायण का नाम लिया और उससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, फिर आप कहोगे पश्चाताप करने से पाप नष्ट होते। हाँ, तो हम कहेंगे कि जिस प्रकार उसने भगवान का नाम लिया तो समस्त पाप नष्ट हो गए, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो कमजोर रहता है ना, उसकी कमजोरी तो उसको टॉनिक दिया जाता है, हाँ, ताकि शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि वो मेंटेन जो पहली जो स्थिति थी उस स्थिति को वापस प्राप्त कर ले। पहले पूछता था जब बीमार होता है तो सही बुखार बिल्कुल सही हो गया, लेकिन फिर भी वह प्रभु जी हाथ पैर दर्द करते, अभी थोड़ी शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई, हाँ, तो उसके लिए टॉनिक की जरूरत पड़ती है। टॉनिक देते हैं डॉक्टर भी उसके, ताकि इसको लेते रहो ताकि आप अपना जो सामान्य स्तर को प्राप्त कर लोगे। तो इसी प्रकार जब क्या हो, पश्चाताप जब हम करते, तो नारायण नाम लिया तो समस्त पाप नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी वह कमजोर था। जिसे पश्चाताप किया तो उसका स्तर सामान्य हो गया, वो समझ गया और उसके हृदय का जो अंधकार था, जो अज्ञान था, जो वो नष्ट हो गया और फिर आज वो सचेत हो गया है। हाँ, फिर आगे हम देखेंगे कि वो क्या करने वाला है, वो क्या करेगा। हाँ, तो ये एक संत कहते हैं, वृंदावन के एक थे, वो क्या नाम है, बाकी बिहारी मंदिर के सामने एक पंडे होते हैं ना, वो पंडा खड़ा था। वो कह रहा था एक दिन लोग भीड़ लगी हुई थी, तो क्या कहता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात कर रहा था कि अरे सब सुनो ध्यान से कि हमें क्या करना चाहिए। धर्म करने के लिए लाइन में सबसे आगे खड़े होना चाहिए। धर्म करने के लिए सबसे आगे लाइन में खड़े होना चाहिए, क्योंकि एक धर्म करते करते लाइन बंद हो गई तो, यदि दुकान बंद हो गई तो धर्म नहीं कर पाएंगे। और पाप करने तक, यदि पाप करते हैं तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि अपना नंबर आते आते क्या होगा, यदि बंद हो जाए हम बच जाएंगे पाप करने से। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी धर्म करने का, हाँ, जब भी भक्ति करने का हमें अवसर प्राप्त हो तो सबसे फ्रंट लाइन में मैं खड़ा होना चाहिए। और पाप करने में चित्त में कोई आशा आ रही है, कोई इच्छा आ रही है तो बैकग्राउंड में ले जाना चाहिए, बाद में देखेंगे। हाँ, तो उससे क्या हुआ, शायद भगवान की यदि कृपा होए तो हम पाप करने से बच जाएंगे, लाइन मिस हो जाएगी हमारी। तो हमें सोचना चाहिए। तो आज के श्लोक में यही अजामिल प्रार्थना कर रहा है, हाँ, भगवान से ये वो पश्चाताप कर रहा है, अजामिल पश्चाताप कर रहा है क्या, वृदानातो पितरो नान्य बंधु तपस्विनो
अहो मया अधुना त्यक्तो अकृतज्ञेन नीचवत्, कि मैं कितना कृतज्ञ हो गया हूँ। हाँ, मैं कितना कृतज्ञ हो गया हूँ कि मैं जब हस्त पुष्ट मेरा शरीर था, जब काम करने के लिए मैं सक्षम था, तो मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, माता पिता के कर्ज को हम कभी चुका नहीं सकते। हम कितना भी प्रयास कर रहे अपने जीवन में, हम कभी भी हमें यदि देवता की उम्र भी प्राप्त हो जाए ना और उनकी सेवा करें, तभी हम उनके उपकार को हम चुका नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उन्होंने बचपन से हमें उन्होंने वो किया है जो हम कभी कर नहीं सकते उनके लिए। हाँ, तो यहाँ पर यह शोक कर रहा है कि उन माता पिता, जब उनकी मेरी आवश्यकता थी, जब वो मुझसे चाहते थे कुछ, और उस समय में उनको छोड़ के चला गया। हाँ, तो श्रीधर स्वामी टीका में, श्रीमद् भागवत में टीका में कहते हैं कि माता पिता की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति, यदि माता पिता कृपा कर दे, माँ बाप यदि किसी पे कृपा कर दे, उसको कृष्ण की प्राप्ति मिलेगी। तो आप लोग अरे कैसे कर रहे हो, यदि माता पिता भक्त नहीं है तो कैसे होगी? नहीं, फिर भी यदि भगवान की ऐसी व्यवस्था होगी तो फिर भी वो आपको कृपा करेंगे। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं भागवत में, यत् प्रसाद विंदेत परम परमेश्वर, उनकी कृपा से माता, यत् प्रसाद विंदेत परम, वो माता पिता की कृपा से हमें भगवान की कृपा, परम परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा, हम देखते चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रतिष्ठित किया। हाँ, जब संन्यास लिया तो मां ने कहा कि अरे तू कहाँ चला गया? हाँ, संदेश भिजवाया कि आजा वापिस, हम चाहते हैं तू आ। आए महाप्रभु, और क्या कहा कि आप कहे मां तो मैं अभी चेंज करता हूँ कपड़े। हाँ, लेकिन आप तो जानते ही हो कि सोचो कितनी गलानी होगी संसार में। हाँ, सब लोग मुझे हाय हाय कहेंगे। हाँ, तो मानने का नहीं बेटा, मैं नहीं चाहूंगी कि तू वापिस आ, तू जिस स्थिति में वहीं रहे, लेकिन तू आसपास ही कहीं रहे, ताकि मैं तेरा खोज खबर लेती रहूं तू कैसा है, कभी कभी मिलने आए तो ज्यादा समस्या ना आए। हाँ, तो हम देखते हैं कि, और अब जो कुछ तो ऐसी जाते होती जिनमें माता पिता की वैल्यू नहीं होती, यवन मलेच। हाँ, आपको पता है एक राजा था जिसके बेटे ने उसको जेल में डाल दिया था, औरंगजेब का पुत्र का बेटा शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल बनाया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया और उसका बेटा हुआ औरंगजेब। तो औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो पिता को किडनैप कर लिया, मतलब पद्दी से हटा दिया, हटा के क्या किया, जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको जितना पानी की आवश्यकता है उतना पानी मत देना। तो जैसे दिन गुजर गए, जितना पानी मांगता, एक गिलास पानी मांगता तो आधा गिलास पानी देते थे उसको। तो ऐसे दिन बीतते गए, दिन बीतते गए। एक दिन शाहजहां, हाँ, औरंगजेब ने सोचा कि पिताजी से मिलके आते हैं आज। तो जेल में आया और कहा पिताजी कैसे हो? तो मूर्ख नालायक, मुझे धिक्कार है कि मैं हिंदू कौम में जन्म नहीं लिया मैंने। तो क्यों? अरे वो लोग तो मरने के बाद भी अपने पिता को पानी देते हैं, तू तो जीवित रहते हुए भी पानी नहीं दिया तूने। इससे अच्छा होता मैं हिंदू कौम में पैदा हुआ होता। ये कहते हैं, ये औरंगजेब कहते हैं उसके शब्दों में कि मैं कितना नालायक हूं कि मरने के बाद, हिंदू तो तुमसे बहुत सब अच्छे है कि मरने के बाद भी पानी देते हैं। अभी पिंडदान का अवसर चल रहा है तो पानी देते हैं अभी 1 महीने तक। हाँ, और तू है जो मैं जीवित हूं फिर भी पानी नहीं पिला रहा है। हाँ, तो ऐसी ऐसी जाते होती है। हम देखते हैं कि विदेशों में लोग, बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चों को अपने पिता माता से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं संसार में। और हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी हमेशा ये कहा करते थे क्या, कि जब सोए, हाँ, तो क्या करे, जूती से पिटाई करे, और जब जागे तो झाड़ू से, मतलब क्या, वो पश्चाताप करे कि आज मैंने क्या कृत्य किए हैं। हाँ, आज मैंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनके प्रति हम पश्चाताप करें और सोचे कि, और अपने को पश्चाताप के अग्नि में उनको भस्म कर दे।
और सुबह जब उठे तो झाड़ू लगा दे कि आज ये कार्य, ये गलतियां जो कल मैंने की है उनको मैं आज दोहराऊंगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हमारे आचार्य हमें ये सिखाते, क्योंकि ये भक्ति, एक कहानी आती कृतज्ञ पर, एक कहानी आती कृतज्ञ। इसमें आया ना, इसमें आया अकृतज्ञ, अकृतज्ञ जो जो अकृतज्ञ द्वारा, यानी मैंने कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं की अपने माता पिता। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और एंड करूंगा। ये एक बार क्या हुआ, एक चांडाल महिला थी, तो वह इस शास्त्रों से, एक चांडाल महिला थी, वह चमड़े के पात्र में कुत्ते का मांस चिता पर पका रही थी। समझ आया? वो चमड़े के पात्र पर कुत्ते का मांस, सो पचोते ना, कुत्ता खाते, कुत्ते का मांस और चिता, जो मुर्दा जल रहा था उसकी चिता पर पका रही थी। तो एक व्यक्ति चिता के पास से गुजर रहे थे, तो वो जैसे व्यक्ति गुजरता तो अपना पल्लू लेके उसको ऐसे कर लेती थी, उसको ढक लेती थी। तो एक जो भी व्यक्ति गुजरता वो देख रहा था कि कर क्या रहे हैं, इतना नीच कर्म कर रही है, अपनी ढक रही है उसको, क्या। तो सब निकल रहे थे, ऐसे जा रहे थे, एक व्यक्ति आया लास्ट में, भगवान शंकर आए थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हे मैया, आप ये जब भी कोई व्यक्ति यहां से निकलता है तो आप उसको ढक क्यों लेते हो? तो क्या कहती कि देख भाई साहब, बात ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे भोजन में कोई कृतज्ञ व्यक्ति की परछाई भी पड़े। क्या कहा? वो कोई पवित्र भोजन है क्या? चमड़े के पात्र में कुत्ते का मांस, वो भी चिता पे चल, वो पवित्र है, शुद्ध है वो भोजन, वो करे। लेकिन यदि ये इतना अशुद्ध है, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति उससे भी बुरा है, यदि उसकी परछाई भी इसमें पड़ जाए ना तो ये खाने लायक नहीं होगा। तुम्हें कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें जो हम पर भलाई करता है, जो हम पे हम पे जिसने कृपा की है, हाँ, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर आज अजामिल वही कह रहा है कि मैं कितना कृतज्ञ हो गया, अकृतज्ञ हो गया कि जिन माता पिता ने मेरे लिए सारी जीवन पाला। अब आप कहोगे कि अजामिल अजामिल जब दुष्कर्म करने लगा ना, तो सारे गांव के समाज के कहते, अरे इतना उच्च कुलीन ब्राह्मण इतने गंदा कार्य कर रहा है, अरे नरक में जाएगा तू, सब कह रहे थे, लेकिन फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। आज क्या हो गया? सारी जिंदगी सुनता हुआ आया था, सब लोग समाज के कहते थे कि तू बुरा कार्य कर रहा है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? हाँ, आज ऐसा क्या हो गया कि यमदूतों और विष्णु दूतों का वार्तालाप सुना उसने, और हृदय परिवर्तन, जो भगवान के भक्त थे। जब कोई भगवान के भक्तों से सुनता है, हाँ, तो उसका हित, उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो उसकी अंतकरण, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। हाँ, इसी प्रकार आज के श्लोक में ना ये कहा कह रहे हैं जमील कि, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तात्पर्य में कि ब्राह्मणों, वृद्धों, स्त्रियों, बालकों तथा गायों की देख रेख करने का उत्तरदायी लेना चाहिए। हाँ, वैदिक सभ्यता के अनुसार हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि उसको, ब्राह्मण जो दूसरे पे आश्रित रहते, भिक्षा मांगते, हाँ, वृद्ध जो दूसरों पे आश्रित रहते, स्त्रियां जो दूसरों पर आश्रित रहती है, हाँ, और बालक जो निसहाय होते हैं और अपने माँ बाप पर आश्रित रहते हैं, और गाय जो अपने मालिक पर आश्रित रहती है, तो उनको मारकर काट कर खाना नहीं चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और शास्त्र में बताते हैं, यहाँ तो गुरुबात बताए 1 2 3 4 5, छठा है एक अपने चरित्र। शास्त्र में कहते हैं एक और चरित्र का हमें ध्यान रखना चाहिए।
हाँ, इस प्रकार यदि हम, तो ये कब होगा, पाप कर्मों से कब निवृत्ति होगी, जब हम पश्चाताप करेंगे और भगवान हरि का भजन करेंगे, तो भगवान के नाम का आश्रय हम लेंगे हमारे जीवन में। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म सुसुकुम कर्तुम अव्ययम। अरे ये जो भक्ति का पथ है ना, ये प्रत्यक्ष देखा गया है, क्या है, सुसुकम, सुख का नहीं है, सु यानी अच्छे से सुख प्रदान करने वाला मार्ग है, पथ है ये। हाँ, उस पथ को हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और भक्ति क्या है, तन नाम वासुदेव भगवती भक्ति योग, वासुदेव भगवती भक्ति योगो। हाँ, जन मतलब ये है तन नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम से जो शुरू होती है वो वास्तविक भक्ति है ना। एतावान सांख्य एतावान लोके अस्मिन पुंसा धर्म परिस्मृत भक्ति योग भगवती तन नाम ग्रहण आदि भी। हाँ, जो भक्ति क्या है, वो भगवान के नाम से शुरू होती है, तो हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हाँ, और जब जिस प्रकार अजामिल ने लिया और वो शुद्ध हो गया आज, हाँ, तो भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और हम विधि विधानों का पालन करते हुए जीवन में जिएंगे, तो हम सभी प्रकार के कलमश से शुद्ध हो जाएंगे। और हमें जो जीवन, हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, अग्रसर होना चाहिए, चाह रहे हैं, वो हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। परंपरा श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम